everyone, this is me Harshita, CBSE 11th grader, and I am an aspirant of NEET. So I hope that you all are doing great. Means आप जिस भी स्ट्रीम से जिस भी फील्ड से मुझे देख रहे हो, I hope you all are doing great in your field and especially my अर्जुनास जिन्हें रह रह के टेस्ट देने पड़ते हैं, जिन्हें अपनी एबिलिटी चेक करनी पड़ती है और काफ़ी मतलब आई होप कि आपको अभी कोई प्रेशर ना हो क्योंकि स्टार्टिंग है 11th के एंड मतलब उम्मीद करती हूँ दैट आप अच्छे से अभी इस समय कर रहे होगे, आपको ज़्यादा प्रेशर वगैरह ये सब लोड वगैरह ना लेना पड़ रहा है। तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट टेस्ट जो कि हमारे अर्जुनास को हमारे ऑनलाइन बैचेस को देने पड़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So I had shared my previous test marks and rank with you all in my previous video. If you didn't had seen, so go and check it out on my channel. So the thing is that कि जो 18th मई को है मतलब जो पहला हमारा टेस्ट हुआ था that was a like of a short test, मतलब short test था, उसमें there was only few questions, means 48 questions around. But the test which is going to held on 18th, it's not a short test because it is a test of a NEET pattern test. One means the paper which will become, it will be the format of the NEET paper. And but the changes will be there that we have to do 200 questions. Now the criteria are the followings. तो सबसे पहले आई वॉन्ट टू शो यू द टेस्ट सिलेबस, मतलब जो इस टेस्ट में आने वाला है उसका ओवरऑल सिलेबस क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब जूलॉजी और बॉटनी से। तो मतलब जो पिछले वाला सिलेबस था उससे इस बार ज़्यादा आएगा क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड एग्ज़ाम है। इसके सिलेबस में इतना है, मतलब मैथ्स में तो अप्रॉक्स सब है अब तक, मैथमेटिकल टूल्स में जितना भी कंप्लीट हो गया है वो सभी आने वाला है। एंड केमिस्ट्री में मतलब सब नहीं है, वेपर डेंसिटी तक आएगा जो है। एंड बॉटनी में भी पूरी चीज़ें नहीं आने वाली है, मतलब जहाँ तक सर ने पढ़ाया है दैट इज़ यूकैरियोटिक सेल तक जहाँ भी सर ने पढ़ाया अभी तक कंप्लीट हुआ है। अभी जो कंप्लीट हुआ है वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम तक कंप्लीट हुआ है। और जूलॉजी में इतनी चीज़ें हैं, जूलॉजी में तो काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हो गया बट ये सेल जंक्शंस तक ही आएगा। और इस बार का टेस्ट जो है उसमें 200 क्वेश्चंस होंगे, 50 फिज़िक्स के, 50 केमिस्ट्री, 50 बॉटनी, 50 जूलॉजी, और उसके लिए 200 मिनट्स होगा। और मतलब वही क्राइटेरिया होगी कि +4 फॉर द करेक्ट एंड -1 फॉर द रॉन्ग। और जो टेस्ट होगा वो 10 AM से हमारा स्टार्ट होगा। और सिलेबस की ये है मतलब टर्म्स की 70% ऑफ द सिलेबस जो है वो यहाँ से आएगा और 30% जो पहला हुआ था हमारा टेस्ट वहाँ से आएगा। एंड आई हैव वन मोर गुड न्यूज़ दैट दिस इज़ द XP पॉइंट, मतलब जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे दे मस्ट बी नोइंग, जो नहीं पढ़ रहे हैं आई वॉन्ट टू टेल टू देम ऑल्सो। एक्चुअली ये जो XP पॉइंट होता है ये आपको बताता है दैट कि आपका एक्सपीरियंस पॉइंट, मतलब आप कितना जो है ऐप पे एक्टिव हो, आप कितना पढ़ रहे हो, कितना क्या कर रहे हो, मतलब पूरे DPP आप सॉल्व कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, हर चीज़। एंड इन दैट XP पॉइंट आई एम ऑन द टॉप रैंक and I have collected 5 to 6. Now you must be thinking that what is this XP? So this XP is nothing, जैसे कि आप लोग गेम खेलते हैं, जैसे कोई भी गेम है दैट आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल रन। इफ़ यू आर प्लेइंग दैट गेम तो उसमें हमें कॉइन्स कलेक्ट करने रहते हैं जिसमें वो रन करता है। तो वो जो कॉइन्स है वो मेरे XP पॉइंट्स, और जो रनर है वो मैं हूँ। मतलब आप जैसे उसमें रनर जितना ज़्यादा दूर तक दौड़ता है, जितने ज़्यादा वो कलेक्ट कर पाता है उतने ही, जस्ट लाइक सेम मैं जितना ज़्यादा फोकस करती हूँ, मतलब जो स्टूडेंट है उस ऑनलाइन बैच का वो जितना ज़्यादा अपने स्टडी पे फोकस करता है, जितना ज़्यादा वो DPP सॉल्व करता है, हर DPP सॉल्व करने पे उसे कुछ XP पॉइंट्स मिलते हैं। लाइव लेक्चर अटेंड करने पे अराउंड 200 तक, 2 घंटे की क्लासेस में अराउंड 200 तक उसको XP काउंट्स मिलते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जैसे आप टेस्ट दे रहे हो, आप हर चीज़ जो टीचर आपको दे रहा है, DPP, टेस्ट, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर भी अगर आप बाद में करते हो तो आपको XP पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये सारा जो कलेक्शन होता है दैट इज़ आई हैड गेन, दैट इज़ द 5268 एंड करेंटली आई एम ऑन द टॉप रैंक। उसके बाद मैंने फ़िज़िक्स की क्लास पूरी की जो कि 4 बजे थी। एंड फ़िज़िक्स की क्लास में जो था आज इंटीग्रेशन वाला पार्ट हो रहा था। एंड टुडे मतलब वो डेली ऐसा होता है कि टफेस्ट क्वेश्चन देते हैं, तो आज उन्होंने ये टफेस्ट क्वेश्चन दिया था।
जिसको मैं शुरू में तो बहुत ही मन लगा के, बहुत ही लगन के साथ कर रही थी, बट एट लास्ट और जब मेरा फाइनल आंसर आया सो आई वॉज रियली शॉक, क्योंकि वो इस बार भी मेरा आंसर गलत आया। और फिज़िक्स की क्लास एंड होने के बाद हमारी बॉटनी की क्लास शुरू हो गई थी। मतलब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के 2 पार्ट्स कुछ बचे थे, तो हमने पहले वो कंप्लीट किया। और पता नहीं यार, शाम की क्लास में मेरी खाने पीने की आदत सी हो गई है, कुछ ना कुछ शाम की क्लास में मेरा मुंह हमेशा चलता ही रहता है। I have completed everything from my side, the revision, the DPPs, everything I have completed from my side. Now the thing is left that wishing you all the best, do best in your exam, be confident in your exam because it is your first NEET format exam and it will be boost your confidence if you will do good. So I hope that you all will do great in your exams. Tell me in the comment section what is your view about the this test. And now I am ending my video till here. I hope you like this video. We will meet soon in the next video. Till then, take care, study hard and keep studying like this. मिलते हैं next video में. Till then, bye bye.